हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। कोरोना महामारी भयावह रूप लेती जा रही है। शेरे बिहार साहबुद्दीन साहब से लेकर रोहित सरदाना से लेकर चंद्रो दादी शूटर दादी तक न जाने कितने लोगों की जानें चली गईं। 2 लाख से ज्यादा लोगों की जान चली गई। आजम खान साहब से लेकर बहुत से लोग संक्रमित हैं। सबके लिए हमारी दुआएं हैं, चाहे वो किसी धर्म जाति संप्रदाय के हों। मैं उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता की तरफ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं। मुख्यमंत्री जी, आपने कहा कि ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा उत्तर प्रदेश के अंदर है, हमें आप पर विश्वास हुआ। मैं आपको ये वाज़ेह तौर से कह रहा हूं, मेरठ मंडल में जहां से मेरा संबंध है, मेरठ मंडल में लगातार ऑक्सीजन की किल्लत से लोगों की जान जा रही है। लोग भीख मांग रहे हैं, मारामारी मची हुई है ऑक्सीजन की। अगर ऑक्सीजन पूर्ति है तो फिर कालाबाजारी हो रही है। मैंने डीएम साहब से भी बात करने का प्रयास किया संबंध में और प्रशासनिक अधिकारियों से किया, सब हाथ खड़े करते नजर आ रहे हैं। किसी के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप कोई सही फैसले कदम उठाइए, क्योंकि आप एक चीज बताऊं कि आपने हेल्पलाइन नंबर जारी किया, बहुत अच्छी बात है। वो हेल्पलाइन नंबर पे भी लोगों को मदद नहीं मिल रही। लोग तड़प रहे ऑक्सीजन के लिए। और यहां देखिए अस्पतालों में बेड नहीं, लोग नीचे पड़े हुए हैं। क्वारंटीन से आइसोलेशन सेंटर्स की वीडियोस आ रही हैं। मुख्यमंत्री जी, ये समय है कि हमें सबको एकजुट होकर के देश की जनता की सेवा के लिए यह संकल्प लेना होगा। सबको एकजुट होकर काम करना होगा, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप नहीं। अगर मैं ऑक्सीजन के लिए आपको बता रहा हूं कि ये कमियां हैं तो इसका मतलब ये नहीं मैं देशद्रोही या गद्दार हूं, मैं जिम्मेदार नागरिक हूं, ये मेरा जिम्मेदारी है। जब तक हम सक्षम थे हमने प्रयास करके अपने संबंधों की बुनियाद पर इल्तिजा करके लोगों को ऑक्सीजन गैस मुहैया करवाई, जितना करवा सकते थे। लेकिन अब हम बेबस हो चुके हैं, हम लाचार हो चुके हैं। मुख्यमंत्री जी, हम बेबस हैं, तमाम सामाजिक कार्यकर्ता या राजनीतिक जितने लोग हैं, आपसे निवेदन है कि उत्तर प्रदेश के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन के लिए जो भी कदम उठा सकते हैं वो कदम उठाइए और ऑक्सीजन गरीब जनता तक पहुंचे, जो घरों में इलाज कराना चाहते हैं उन तक भी ऑक्सीजन पहुंचे, ये सुविधा करिए। लोगों को लाठी मार रही है आपकी पुलिस। एसडीएम साहब आके बैठ जाते कि नहीं वहां वालों को नहीं मिलेगा ऑक्सीजन, ऐसे नहीं हो सकता। कुछ कीजिए मुख्यमंत्री जी। आज प्रदेश की स्थिति भयावह है। अगर कोरोना ने देहात क्षेत्र में भयावह रूप ले लिया तो मैं आपको बता रहा हूं कि हम सोच भी नहीं सकते कितनी बड़ी तबाही होगी। आंकड़े कैसे आ रहे हैं ये सब जानते हैं। मैंने कई रिपोर्ट्स हिंदुस्तान के पत्रकार सचिन गुप्ता जी की और लल्लन टॉप की रिपोर्ट और बहुत से जराये के जरिए पता चला कि अगर 3 लोग सरकारी आंकड़े में है तो मौत हो रही है 50 से ज्यादा। एक मेरे मित्र के पिताजी का देहांत परसों हुआ। वहां पता चला कि शमशान में 100 से भी ज्यादा डेड बॉडी एक दिन में, जबकि सरकारी आंकड़ों में नहीं। कहना सिर्फ यह है कि सरकारें जनसेवा के लिए होती हैं। हम हर चीज पर टैक्स देते हैं, अपनी सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि स्वास्थ्य की सेवाओं में वो भागीदार बनेंगी और जो लोग साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, जो सरकार की कमियां बता रहे हैं, उनको अपना दुश्मन नहीं बल्कि उनको अपना दोस्त मानेंगी। हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम जनता की जो आवाज है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। हम लोग बेबस हो चुके हैं। लगातार 1000 से ज्यादा फोन कॉल रोजाना ऑक्सीजन और तमाम समस्याओं के आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, हम कुछ भी नहीं, क्या करें, हम लाचार हैं। आपसे गुजारिश कि आप अगर एक संत की भूमिका में जीवन यापन करते हैं तो अब उसके कैरेक्टर को दिखाते हुए आप जनमानस सेवा में ये सब करिए और इस कोरोना महामारी में सब लोग एकजुट हैं। किसी को भी राजनीतिक शिकार न बनाया जाए, ऐसा भी हमारा निवेदन है।